तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। मुश्किल है पाकिस्तान में सिंगर बनना। मुश्किल है। कुछ जगहें ऐसी हैं स्पेसिफिक जहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का ही म्यूजिक सुना जाता है। जैसे भावलपुर में सिर्फ फोक चलता है, कराची में हर चीज सुनाई जाती है। You want to be a doctor? नो प्री मेड क्यों पढ़ रहे हैं? पेरेंट्स मैंने कहा कि डिग्री करना जरूरी है। पाकिस्तान आइडल पे पार्टिसिपेट करने का ख्याल कैसे आया? मेरे फादर ने मुझे सुबह सुबह उठाया, चल चले। मैंने कहा किधर? पापा कहते हमने मुल्तान जाना है। सुबह 8 बजे हम पहुंचे, उधर 8:30 बजे, रात 10 बजे हमारा हुआ ऑडिशन। इतने लोग थे? इतने लोग। और you were excited to see 4 of them in front of you? तब मेरी टांगें कांप रही थी। जब मैंने गाना खत्म किया, मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि मैंने स्टैंडिंग ओवेशंस मिल गई। मैंने कहा मैंने इतना अच्छा गा दिया है। गाना कैसे सेलेक्ट किया आपने? मेरी दादी भी सिंगर है, मेरे दादा भी सिंगर, तो मैंने उनसे पूछा कॉल करके। उन्होंने मुझे 2 सॉन्ग्स भेजे, मैंने इसे सुना, मैंने इसे तैयार किया। कोई एक सेगमेंट है यू लाइक यार यहाँ मैं फंस सकता हूँ? कव्वाली सेक्शन आएगा, हो सकता है कि लाइक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ द स्केल्स आर सो हाई। सबसे ज्यादा खतरे वाला कंटेस्टेंट आपको कौन लग रहा है? ऑनेस्ट आंसर, टॉप 3 बताएं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। नबील अब्बास, रोहान, ऑब्वियसली ज़ैन बलोच बिकॉज़ ही इज अ रॉक स्टार, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। आप कंपोज करते हैं? यस। तो सुनाइए हमें कुछ। कहने से सब हूँ डरता मैं, तन्हा ये दिल नहीं लगता, तेरे साथ ही बस रहना मैं। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine. Final 16 अनाउंस हो गए पाकिस्तान आइडल के एंड मेरे साथ हैं आर्यान नवीद। अस्सलाम वालेकुम आर्यान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं ठीक हूँ, एक्साइटेड हूँ। आपको लग रहा है मैं एक्साइटेड हूँ? यस एग्जैक्टली लग रहा है। बिकॉज आई लव योर वॉइस। मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? माशाल्लाह से बाकी सबने भी बहुत अच्छा गाया। आपकी आवाज़ में जो इमोशंस होते हैं ना, जो आप म्यूज़िक और वर्ड्स के साथ, आई फील जो वर्ड्स हैं ना, लिरिक्स हैं, उसके साथ जिस तरह आप अपनी आवाज़ के साथ खेलते हैं, मुझे वो बहुत कम लोगों में नज़र आता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। वो दिल को जो लग जाए, राइट? तो आपकी आवाज़ जब मैं सुनती हूँ ना, लाइक आई एम लाइक आई कैन फील दिस इमोशन। So that's why you stood out for me. Thank you so much. So I'm very happy to see you here. आज मेरा फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा। Yes. पहले हम बातचीत करेंगे। Are you excited? I'm so or excited. scared? नहीं, डरा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। नहीं। कैसे भाई? आपने आगे अभी इतने राउंड्स करने हैं, इतने आपके साथ माशाल्लाह से सारे कंटेस्टेंट्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, तो ज़रा सा भी वो नहीं हो रहा? दरअसल ये कि खुद को नहीं बता सकता ना कि डरा हूँ। एक्साइटेड रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। बट कोई एक सेगमेंट है जो आप बहुत यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? कोई एक सेगमेंट है या एक वो आएगा जिसको यू लाइक यार यहाँ मैं फंस सकता हूँ? यस, जब कव्वाली सेक्शन आएगा ना, तब हो सकता है कि लाइक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज द स्केल्स आर सो हाई और वो नॉन स्टॉप होती है। दैट इज द रीजन। कर जाऊँगा, विच इज़ गुड। इंशाल्लाह कर जाऊँगा। इंशाल्लाह। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा है डर कि लाइक कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस का कितना टाइम मिलता है? प्रैक्टिस का तो बहुत टाइम मिलता है। सो जब एक रिकॉर्डिंग से दूसरी रिकॉर्डिंग के दरमियान आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस एग्जैक्टली। वाओ, ओके। और कौन सा है जो आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं? सुपर कॉन्फिडेंट वो बाकी सारे हैं, उसके अलावा बाकी सब में सुपर आई कॉन्फिडेंट। लाइक द कॉन्फिडेंस, लाइक बस वो एक ही है। और मैंने सुना आप लोगों की बहुत दोस्तियां हो गई हैं माशाल्लाह से। बहुत दोस्तियां हो गई हैं। लाइक माय बेस्ट फ्रेंड इज ज़ैन बलोच। हाँ जी। उसके साथ वैसे तो सारे ही दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में घुलते मिलते रहते हैं और घूमना फिरना एंड ऑल सब कुछ। बट सबसे अच्छी दोस्ती है जो लाइक हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, वो ज़ैन बलोच के साथ। तो हमेशा रियलिटी शोज या ऐसे शोज में ना आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने इतना टाइम साथ गुजारना होता है, तो दोस्तियां हो जाती हैं, अकेले कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन यहाँ पे तो कंपटीशन भी आता है। हाउ डू यू मैनेज दैट, दोस्ती और कंपटीशन? कंपटीशन स्टेज के ऊपर, सिर्फ स्टेज के ऊपर है, तभी वो लगता है कि कंपटीशन है। उसके बाद तब एक गेम स्टार्ट हो जाती है। ओके। उसके बाद फिर लाइक जैसे स्टेज से उतरे हुए फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, इवन के स्टेज के ऊपर भी हम कभी कभी कह देते हैं यो दिस इज फॉर यू। आई एम श्योर वो भी आप लोगों की होगी ना, ये वाली 2 दोस्त हैं, ये 3 दोस्त हैं, ये 4, तो यू आर रूटिंग फॉर योर फ्रेंड, राइट? जब ज़ैन आएंगे तो आप ज़ैन के लिए कर रहे होंगे, कोई और किसी और के लिए कर रहे नहीं, हम सब एक दूसरे के लिए, सबके लिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे पूरा एक का है। यस। सबसे ज्यादा खतरे वाला कंटेस्टेंट आपको कौन लग रहा है? ऑनेस्ट आंसर। ओके, टॉप 3 बताएं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। आर्यान ने कहा इससे पहले तो ये बहुत आराम से मुझसे इधर उधर के सवाल पूछे नहीं, यहाँ कैमरा लाइट ऑन होते ही ये तो कुछ और हो गई। वही नहीं, ये तो कुछ और हो गया ना अभी। लाइक ये मुश्किल हो गया मेरे लिए खुद। पर देखिए ये तो मजे की चीज होगी ना। यस, सबसे पहले सबसे ऊपर
लाइक जो सब जॉनरा गा सकते हैं, जिसके साथ मैंने जैम किया बैठ के। नबील अब्बास। ओके, नबील अब्बास इज नबील टॉप अब्बास 3 पे या टॉप 1 3 पे? में। टॉप 3 में टॉप अभी 3 आप में 3 मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 2 ओके 3 ठीक है, है, चलें टॉप चलें हम हाथ हौला रखते हैं। आर्यन के सिर्फ टॉप 3 1 2 3 नहीं कह रहे, बस 1 2 टॉप 3 3 बिल्कुल भी नहीं ठीक करूंगा। है। टॉप 3 में पहले कंटेस्टेंट जो हैं वो यस, मैं नबील को नबील को कहता कह हूँ, रहे नबील हैं। अब्बास। सेकंड रोहान रोहान अब्बास, बिकॉज वो क्लासिकल में बहुत Yeah, वाइड रेंज रखता है yeah. अपनी। सेकंड थर्ड सॉरी नहीं, रैंडमली टॉप 3 में रैंडमली यस यस। ऑब्वियसली जैन बेलोस, बिकॉज ही इज अ रॉक स्टार, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। लड़की कोई नहीं काउंट किया आपने? मैं तो लड़कों का बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। यू थिंक गाइस हैव मोर टैलेंट देन गर्ल्स? नहीं टैलेंट नहीं, आई एम जस्ट टीजिंग यू। यस आई जस्ट टीजिंग मैं अभी मुझे ये देखने के बाद मेरे कहेंगे हैं आर्यन तो हमारे साथ नहीं हो। नहीं, साथ की बात नहीं है, ये तो कंपटीशन समझ रहे हैं। आर्यन आर्यन कह रहे हैं ये 3 लोग मुझे सबसे नहीं, ज्यादा 3 टफ लोग दे स्टेज सकते के हैं। ऊपर टफ दे सकते हैं। दे सकते हैं। Yes. नहीं, ये देखें, ये मुकाबले की जगह है, तो Yes. ये इसमें मैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगी। हाँ, which is अब ये देखिए उनमें से कितने आपका नाम लेते हैं, तो आप शो देखिएगा उन वाला। टेल मी समथिंग अबाउट यू। आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं भावलपुर से बिलोंग करता मैंने गलत बोल दिया? हूँ। यस सो अब देखिएगा, सो आप भावलपुर से बिलोंग करते हैं? यस क्योंकि मैं पहले गलत शहर बोल गई थी। जी, मैं भावलपुर से हूँ और भावलपुर में मेन सिटी से। एंड यू आर 19 इयर्स ओल्ड। I'm 19. आप म्यूजिक भी टीच करते हैं, मैं music आप teach परफॉर्म भी करते हैं, Yes. और आप प्री मेडिकल पढ़ भी रहे हैं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन मेरी तीनों सही है। करता हूँ। ये सही है बिल्कुल। ये सही है। Yeah. तो इतना कुछ कैसे कर रहे हैं? कहाँ टीच कर रहे हैं? किसको टीच कर रहे हैं? मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीच कर रहा हूँ। ओके म्यूजिक टीच कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, लाइक 1 से लेके ऊपर 7 तक। ओके, क्या मतलब क्या सिखाते हैं? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, वोकल प्रैक्टिस और सॉन्ग सिखाते हैं, और Okay. बैंड भी बना रहे हैं। बैंड भी बना रहे हैं? Yes. किसके साथ? बच्चों का या स्टूडेंट्स का Okay. ये लाइक प्लान किया हुआ है, तो कुछ बच्चों को भी सिखा दिया इंस्ट्रूमेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता करके लाइक फुल बैंड भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यू वांट टू बी अ डॉक्टर? नो फिर प्री मेड क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे ही? पेरेंट्स ओह यस, ओके, उन्होंने कहा कि डिग्री मैंने कहा कि डिग्री करना जरूरी है। लाइक तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे? आई वांटेड टू डू लाइक एआई। हम्म। मुझे एआई करना था, फिर जिसमें लाइक मैं बहुत, बिकॉज मेरा काम भी टेक्निकल है ना, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो लाइक उसी के अंदर एआई से काम वगैरह करना है। फैमिली ने कहा कि नहीं आप जाएं, आपने मेडिकल करनी है, डॉक्टर बनना है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मामा कहती है इंजीनियर बनेगा, बेटा क्या कर रहा है, म्यूजिक कर रहा है। मतलब वो वाकई आपको मेडिकल उसमें भेजेंगे? मैं समझी आप वैसे ही मतलब प्री मेड करके फिर कहीं थोड़ा जो ज़रा ज़्यादा, बिकॉज म्यूजिक एंड मेडिकल थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट? बहुत स्टडीज़ बहुत इंटेंस होती हैं, काफ़ी हेक्टिक होता है स्केड्यूल। बट चलें, क्या पता हम डॉक्टर आर्यन नवीद से म्यूजिक सुन रहे हो। दैट्स आल्सो अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल द यंगस्टर्स। बट देखते हैं। अच्छा, तो कब से गा रहे हैं आप? व्हेन डिड यू डिस्कवर कि ये मेरा पैशन है, मैं गाना चाहता हूँ? ये मैंने 5 क्लास में, जब टीचर्स बच्चों से कहते हैं ना आप एक एक करके गाना सुनाओ, उसमें सारे बच्चे गा रहे थे, उसमें से मैं भी खड़ा हुआ, मैंने एक गाना गाया। मुझे गाना नहीं याद, पता नहीं कौन सा गाना था, बट वो अच्छा था, इंडियन था। तो वो मैंने गाना गाया। गाने के बाद लाइक एप्रिसिएशन मिलने के बाद टीचर कहती हैं ही इज़ द सिंगर स्टार। फिर मुझे लाइक जब भी मैं गुजर रहा हूँ यूँ ऐसे ऐसे करके सबके सामने से गुजर रहा हूँ कि लाइक हाँ ये वो आर्यन ने इसने क्लास में गाना गाया था, सबसे अच्छा गाना गाया था। उसके बाद फिर क्रिसमस प्रोग्राम्स और लाइक इस तरह अलग अलग प्रोग्राम्स में स्कूल्स में गाना गाता था। फेयरवेल्स पे, जब बड़े बच्चों की फेयरवेल होती थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो सब आपको ले आते होंगे? हाँ, आर्यन गाना सुनाएगा। यस, हाँ। तब से लाइक फिर मैंने गाना स्टार्ट कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाबा मेरे साथ लाइक मुझे शोज़ पे लेके जाते थे, शोज़ पे गाता था, वहाँ से एक्सपीरियंस होने लग गया स्टेज का। उसके बाद फिर पाकिस्तान आइडल। कितने बड़े थे आप जब अपने स्टेज पे पहली बार गाया? आई वाज इन 7th क्लास। वाओ, काफ़ी यंग। या तो आपके अबू भी सिंगर हैं? यस, वो किस किस्म के गाने गाते हैं? वो वैसे टाइल गाते हैं, हर चीज़ गाते हैं। ओके, उन्हीं से सीखा है फिर मैंने। उनको हैरानी तो नहीं होगी जब आपने गाना गाना शुरू किया और आप ये फील्ड परस्यू करना चाहते थे? नहीं, ये उनका ये था कि लाइक जब मैंने गाना पहला गाया था ना उनके सामने, तो मैंने सीखा नहीं था बिल्कुल भी। ओके। उनके सामने जब मैंने वो कैरियोके चलाया था उन्होंने, तो उस पर वो गा रहा था उनके साथ साथ, तो कहते आर्यन तू गा रहा है, उन्होंने मुझे माइक दिया, सिंग। मैंने वो गाना गाया, वो गाना गा रहे थे, बहुत पुराना गा रहे थे, याद नहीं है। ओके। वो गाना गा रहे थे, तो उन्होंने मुझे माइक दिया, मैंने साथ गाना स्टार्ट कर दिया। तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि लाइक बाबा कहते हैं ही कैन सिंग, ओके, ही विल बी अ सिंगर। सीखा किससे आपने? फादर से। अच्छा, उन्होंने ही आपको सिखाया? और वो उन्होंने कैरियोके पे स्टेज एक्सपीरियंस दिया सारा कुछ। तो मुश्किल है पाकिस्तान में सिंगर बनना या आसान है? आपका जर्नी कैसा रहा है? मुश्किल है। मुश्किल है? यस, थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तान में कुछ जगहें ऐसी हैं स्पेसिफिक जहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का ही म्यूजिक सुना जाता है। जैसे भावलपुर में सिर्फ फोक चलता है,
और कराची में लाइक हर चीज़ सुनाई जाती है। लाइक यहाँ पे मैं कॉन्सर्ट अटेंड किया था पोर्ट ग्रैंड में। ओके। तो वहाँ पे लाइक हर चीज़ गा रहा था, वो फोक भी गा रहा था सिंगर, और सब एंजॉय कर रहे थे, सबको पता भी था। बिल्कुल। अब फोक है सिंध वाली साइड पे, उसमें सत्थर वाली साइड पे सिंधी म्यूजिक, ये वो सारा कुछ इस तरह का ही लाइक है स्पेसिफिक जगह पाकिस्तान में, जिसलिए एक सिंगर के लिए मुश्किल है। उसको अपनी ग्रो करने के लिए एक प्लेस ढूंढनी पड़ती है। तो आप सोच रहे हैं मूव करने का थोड़े अरसे में? इस्लामाबाद और कराची जो है या लाहौर, ये 3 ऐसी जगह पे जहाँ पे सारा कुछ गाया जा सकता है। बट ये तो एक वो हो गया ना कि ये तो एक सोसाइटी या एनवायरनमेंट या कल्चरल चीज़ हो गई जिसकी जो आपका एक चैलेंज है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस या ये कि आप एक बहुत बड़ा नाम बन जाएं, उसके लिए क्या रास्ता क्लियर है नए सिंगर्स के लिए? कुछ पता है कैसे जाना है, क्या करना है, उसके चांसेस क्या हैं? वो आसान होता है, नहीं होता है? एक अगर कोई सिंगर है जिसकी लाइक फैन फॉलोइंग बहुत कम है लाइक मी उसको चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे, कांटेक्ट करे। किसको कांटेक्ट करें? कंपनीज को, लाइक इवेंट मैनेजर जो करते हैं उनको, ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट करें, ताकि लाइक उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। अगर वो उसको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल जाता है देन इट्स फाइन, सो गुड। और अगर दूसरा सिंगर है जिसके पास फैन फॉलोइंग है, केज में फॉलोअर्स हैं 100 केज, जैसे लाइक बहुत सारे सिंगर्स हैं पाकिस्तान आइडल में भी, उनका ये है कि उनको तो वैसे ही कंपनीज हायर कर लेती होती हैं अपने लिए, मैनेजमेंट के लिए साइन कर लेती होती हैं। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके लिए जिनके लिए फैन फॉलोइंग कम है, उनको अपनी स्पेस, अपना एक स्टाइल, स्पेसिफिक स्टाइल, बिकॉज हमारे साथ हम साया जो मुल्क है हमारा, उसमें तो देखा जाए तो उसमें तो लाइक आप कुछ भी गा रहे हो ना, एक स्पेसिफिक चीज़ गा रहे हो तो वो फिट होती है, क्योंकि हर कोई तो वहाँ पे सब कुछ गा रहा है। यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसा है कि लाइक एक सिंगर है वो सब गा रहा है, उसको क्लासिकल भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, वर्सैटिलिटी दिखा रहा है, तब वो हिट है। ओके, तभी वो आगे ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे चैलेंज ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और ये जो जैसे प्लेटफॉर्म्स है स्पॉटिफाई या वार्नर म्यूजिक, इन पे कोई चांस होता है? मुझे सॉरी नहीं पता कैसे पहुँचते हैं या क्या होता है, उन तक एक्सेस पहुँचना आपका आसान है? कोई उम्मीद है वहाँ से या नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके साथ आप असाइन होते हैं। ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, स्पॉटिफाई पे यस वी हैव टू पे, एनुअली पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से। और आपके कवर्स पे ऐड हो जाते हैं या सॉन्ग्स ऐड हो जाते हैं स्पॉटिफाई पे, इंस्टाग्राम म्यूजिक, टिकटॉक, ये दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, और इंस्टाग्राम की लिस्ट पे आ सकते हैं? इंस्टाग्राम पे लिस्ट पे भी आ सकते हैं। वाओ, दैट्स मैं हमारा एक दोस्त अहमद हसन, जी यू नो, उसका सॉन्ग अभी स्पॉटिफाई नंबर 1 पे जा रहा है पाकिस्तान में, एंड ही sang his own original। Yes, exactly, आप लिखते हैं? मैं भी आप कंपोज करते हैं? यस, सुनाइए पोस्टेड नहीं है कुछ अभी। कोई बात नहीं, तो सुनाइए हमें कुछ। मैंने एक सॉन्ग लिखा था, स्टैंजा से शुरू करूंगा उसका। तेरी निगाह पे मरता मैं, अफसोस ही हूँ करता मैं, मिलने तुझे मैं जब आता, कहने से सब हूँ डरता मैं, तन्हा ये दिल नहीं लगता, तेरे साथ ही बस रहना मैं, ना मुझको खबर ना तुझको पता ये होने क्या लगा, तेरा मिलना वो सब कहना फिर भी ना तू कह सका, मुझे प्यार हुआ है तुमसे, हाँ यार हुआ है तुमसे, बेशुमार हुआ है तुमसे, हाँ क्यों ये हुआ है तुमसे। वाओ, नाइस, आई लाइक इट। थैंक यू। इसको जल्दी रिलीज करें करूँगा ताकि हमारी प्लेलिस्ट बढ़े। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे लग रहा है अब इतना टैलेंट आने वाला है, क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत से लोग जो आए हैं वो भी कंपोज कर रहे हैं और खुद लिख रहे हैं, तो ये आई थिंक म्यूजिक को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लाइक ये जो फ्लावर पॉट पाकिस्तान आइडल ने क्रिएट किया, जिसके अंदर क्लासिकल भी है, वर्सेटाइल सिंगर भी है, प्लेबैक सिंगर है, ये सारा कुछ, ये पाकिस्तान को लाइक बहुत एडवांटेज होगा, पाकिस्तान कंपनीज को और अपने इंडस्ट्री को इस चीज़ का। अच्छा, तो पाकिस्तान आइडल पे पार्टिसिपेट करने का ख्याल कैसे आया और क्या हुआ, स्टोरी सुनाई सारी? मैं तो लाइक हुआ ये था कि मुझे पता था कि जाना है, आइडल के बारे में पता चल गया था कि पाकिस्तान आइडल शुरू हो चुका है, उसके ऑडिशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं मुल्तान में देना। सॉरी, मुझे बस ऐसे आप बोल रहे हैं तो मुझे ख्याल आ रहा है, मैं आपको कट करी हूँ कि बट डिडंट यू थिंक मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो कॉन्सर्ट्स भी कर रहा हूँ, टीच भी कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान आइडल पे जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ओके,
अपॉर्चुनिटीज जितनी मिले उतनी कम है, ओके बिकॉज उसके अलावा भी लाइक जब आपने सक्सेस करना पड़ता है, आप लाइक आपको सक्सेस करनी है अपने ग्रो करना है, आप पहुंचाना चाहते हो अपना जल्द, क्योंकि मेरा तो इश्क है ना म्यूज़िक, मुझे तो प्यार है म्यूज़िक से। अगर आपने उसको आगे लेके जाना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज जितनी मिले, प्लेटफॉर्म जितना मिले उतने कम है। ओके पाकिस्तान आइडल पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हर जगह पे, ट्रू, जिधर जिधर हो रहा है उधर उधर है। सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको पता था कि आपने अप्लाई करना है, यस आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हुए। यस सिलेक्ट में कुछ इस तरह हुआ कि मैं सो रहा था, मेरे फादर ने मुझे सुबह सुबह उठाया 7 बजे के करीब, मैं 7 बजे उठता नहीं हूँ 7 बजे उठाया, कहते चल चले। मैंने कहा किधर, नींद में हूँ, किधर जाना है पापा? पापा कहते हमने मुल्तान जाना है। अच्छा, मैंने कपड़े पहने, ऐसे कुछ भी पहन लिया, मुझे कहते हैं मुल्तान जाना है। मुल्तान जाके खड़े आर्ट्स कौन चला गया, अच्छा हम यहाँ आ रहे हैं अच्छा आप बिल्कुल तैयार भी नहीं थे? मैं तैयार भी नहीं था, गिटार साथ था? यस ओके। मैंने बस ये प्लान कर दिया, हम इतनी जल्दी पहुंचे थे कि अभी आर्ट्स काउंसिल का ना गेट खुला भी नहीं था, और लाइन थी? आप पहले लाइन थी, बहुत लोग थे लाइंस में। बट सो नाइस कि आपके फादर खुद आपको लेकर गए, उन्हें पता था आप करना चाह रहे हैं। यस मैं उनको बोला हुआ था कि लाइक अगर कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा, तो मैंने कहा था अब चलेंगे हम। अब्बा ने उठा दिया वरना आप तो सोते रह जाते। मैं सोता रह जाता नहीं, फिर भी टाइम तो मिल जाना था। बट हम पहुंचे, मैं सुबह 8 बजे हम पहुंचे उधर, 8:30 बजे के करीब, अभी खुला भी नहीं था। रात 10 बजे हमारा हुआ ऑडिशन। सीरियसली? यस इतने लोग थे? इतने लोग और थे, इतना लंबा? बहुत लंबा। तो क्या किया उधर बीच में? नहीं यार छोड़ो यार मैं जा रहा हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सो गया था वहाँ बैठे अब्बा ड्यूटी दे रहे तो बेटा सो रहा है। You should say thank you to him. Thank you so much. He deserves it. yes. जो भी कह रहे उन्होंने उठाया तो आप पहुंचे भाई। ठीक है। वहाँ पे मैं क्योंकि सुबह हो गई है, 2 घंटे गुजर गए ऑलरेडी, अभी तक नाम नहीं आया। मेरा कोई नंबर था 456, नाम नहीं आया। मैंने कहा फादर मैं सो रहा हूँ बाबा, आप मुझे बता देना। आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं आपका स्कोप है। तो मैं वहाँ सो गया। सोने के बाद मेरे 9 बजे 8:30 बजे पापा ने मुझे दोबारा उठा दिया रात को, उठ जा भाई कितना सोना है अब तूने, उठ जा, मुझे नींद आ रही थी देख देख के। मैं उठ गया, उठ के मैं थोड़ा चला पानी शानी पिया, क्योंकि गला तो ऑब्वियसली हो गया। फिर मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके एक सॉन्ग गाया जो ऑडिशन ले रहे थे, बहुत लाइक हुआ। मैंने पहला गाना गाया हिजरे यारा ना सता बेवजह, उसके बाद फिर मैंने शाम से पहले आना गाया एंड देन I got selected. नहीं वो तो पहली सिलेक्शन हुई ना। हाँ। अब आप पहुंच गए सेकंड वाले स्टेज जहाँ पे चारों जजेस, जहाँ पे उनका ऑडिशन राउंड था, ठीक है। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? You were excited to see 4 of them in front of you. तब मेरी टांगें कांप रही थी कुछ तो होगा मुझे ये, बट आप बहुत काम लग रहे थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि आप परेशान हैं। स्टेज पे जाते मैं भूल गया था सब कुछ कि मैं कौन हूँ। ओके यस उनको देखा था हमने, जब बात कर रहा था मैंने कहा अब क्या होगा, क्योंकि जिनको मैंने बचपन से सुना है सारों को, ऑब्वियसली बिलाल मकसूद साहब, उनका गिटार देख देख के मैंने सीखा है उनसे। राहत अली खान साहब के गाने गा सीखा है, फवाद खान को देखते देखते सीखा है, ज़ेब अंगिश को भी जी। और फिर मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा अब तो कुछ हो जाएगा, अगर गलती हुई तो मार जाने देंगे। मैंने कहा भाई खुदा तेरे हाथ में सारा कुछ। मैंने वहाँ पे गाना स्टार्ट कर दिया, म्यूजिक स्टार्ट हुआ। जब मैंने गाना खत्म किया, मैंने आंखें खोली, जब मुझे देखा कि मैंने स्टैंडिंग ओवेशंस मिल गई, मैंने कहा मैंने इतना अच्छा गा दिया है, वेरी नाइस। फिर वहाँ से टिकट लेके वापस आ गया। फिर मेरी आंखों में आंसू भी थे, मैंने कहा वाओ थैंक यू सो मच गॉड। मैंने नोट किया जब आप गा लेते ना, तो जजेस में से जब बिलाल मकसूद आपके ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं या कोई कमेंट करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है। इज ही योर फेवरेट? He is my favorite. है ना? Because मैं गिटारिस्ट हूँ। But when he said, I'm like, he's smiling when Bilal Maqsood is saying something. ठीक है, तो वो पहला बाहर निकल के अब्बा को बताया, घर में क्या रिएक्शन था? सब everyone must be so happy. बहुत खुश थे। मेरे फादर ऐसे उल्टे खड़े हुए थे, उस साइड को देख रहे थे। अच्छा। स्क्रीन पे ये गा रहा है, अच्छा गा रहा है। अच्छा वो बाहर थे, वो देख रहे थे आपको? बाहर थे, यस। मैं ऐसे गया, बाहर को निकला, मैंने कहा बाबा यूं, तो बाबा ऐसे मुड़े आते फौरन मुझे हक कर लिया, मैंने कहा वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैन, ये सारा कुछ बहुत खुश थे। और फिर थिएटर राउंड पे क्या रिएक्शन था? थिएटर राउंड पे वो घर थे भावलपुर। अच्छा वो नहीं आए? तो उनको, आप लोगों को तो पहले रिजल्ट्स पता चल गए होंगे, तो आपने उनको बता दिया था या वेट किया था कि वो देखें टीवी पे? नहीं, उनको ये बता दिया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। उनको मैंने गाना नहीं सुनाया था। अच्छा गाना नहीं सुनाया था? मैंने गाना बताया भी नहीं था कौन सा गा रहा हूँ, वैसे ताकि उनको सरप्राइज मिलेगा। गाना कैसे सिलेक्ट किया आपने? बिकॉज मैं ऑफ कैमरा भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बता रही, जब से मैंने वो सुना है ना, मैं उसको हर वक्त सुनती रहती हूँ, 1 हफ्ता हो गया। आई कीप लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू इट थैंक्स टू यू। तो हाउ डिड यू सेलेक्ट दैट सॉन्ग?
मैंने कुछ इस तरह सेलेक्ट किया था कि मेरे ग्रैंडफादर के फेवरेट्स हैं ये वाला गाना। यस, मेरे नदीम और आलमगीर शबनम पे इनायत साहब, यस। ओके। और मेरी जो दादी है ना, वो मेरी दादी भी सिंगर है, मेरा दादा भी सिंगर है। वाओ, ओके। वो दोनों एक दूसरे के लिए गाते होते हैं ये इस ऐसे सॉन्ग्स। तो मैंने उनसे पूछा कॉल करके, मैंने कहा दादा वो मैं क्या गाऊं अभी दिल तो कर रहा है कि लाइक मैं कुछ नया गाऊं। कहते हैं नया गा तो लो, बट ए नहीं का एक सॉन्ग भेजता हूँ वो। उन्होंने मुझे 2 सॉन्ग्स भेजे। एक वो भेजा जी रहे हैं हम तन्हा, एक भेजा ये मिले दो साथी। मिले दो साथी अच्छा है। मैंने इसे सुना, मैंने इसे तैयार किया, मैंने कहा ये गाते हैं, फिर मैंने स्टेज पे जाके परफॉर्म कर दिया। वाओ, दैट्स सच अ क्यूट स्टोरी। आई हैड नो आइडिया। थैंक यू, आपके दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो इतना कोई प्यारा गाना है और आपने उसमें थोड़ी सी अपनी वेरिएशन भी डाली है ना। यस, सही है, ठीक है। वो फलसेटो ही टेलिंग थोड़ी सी। यस, अभी इतनी टेक्निकलिटी नहीं पता। चारों जजेस में से किसके साथ आपको होगा कि हाँ मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिले? चारों के साथ। चारों के साथ। और सबसे ज़्यादा राहत साहब और बिलाल मकसूद। फवाद खान इज़ माय फेवरेट लिटरली, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। उन्हीं को देख देख के एक्टिंग सीख रहा हूँ। जब आप गाते हैं आप एक और ही जगह पे, एक और ही दुनिया में चले जाते हैं, एंड योर बॉडी इज सो रिलैक्स्ड, एंड आपके फेस के एक्सप्रेशंस भी जो हैं, लाइक आई एंजॉय वॉचिंग यू सिंग द सॉन्ग बिकॉज आप इतने मगन होके गा रहे होते हैं। हाउ इज दैट? बिकॉज अभी आपने बोला भी कि मेरा पैशन है, तो व्हाट्स द प्रोसेस, क्या होता है? आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट, लाइक बिकॉज आई सी अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन उनमें वो बात नहीं आ रही जो आप में आ रही है स्टेज पे जाके। बिकॉज मुझे स्टेज एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, एक ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा ये कि स्टेज पे जाके मैं अपने आप को लाइक एक हौसला देता हूँ सबसे पहले कि हाँ अरे हम तो स्टेज पे हैं, इधर उधर नहीं जाना तूने। नाउ यू हैव टू लाइक परफॉर्म। तूने परफॉर्म करना है, अपने लिए परफॉर्म करना है। जजेस सुनने आए, मैं गाने आया हूँ, वो सुनने आया हूँ। ओके, इट्स अ कॉन्सर्ट टाइप, लाइक आप एक इवेंट कर रहे हो, आपको ऑडियंस सुनने आएगी। मैं ये सोचता हूँ और खुद को कहता हूँ अरे यू कैन डू इट। आंखें बंद करके बस ये सोचना होता है कि भाई सामने कोई नहीं है, सामने जजेस बैठे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, वो कोई जज नहीं करना, जो वो कुछ मर्जी कर दे, ठीक है। वो जब मैं ये सोच लेता होता हूँ ना कि आर्यन यू हैव टू डू इट नाउ, यही चीज़ है तेरी, उसके बाद फिर जो होता है फिर उसे खुद आके आता होता है। वैसे आर्यन यू आर डूइंग इट। कराची आप सेकंड टाइम आए, या घूमे फिरे, देखा है? यस, क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा कराची में एक चीज़ आई है कि मेरे ना जो राग और मुड़कियाँ होती हैं ना, जो लगाता होता पता है, दूसरा नहीं पता, वो जो होती हैं वो ठीक हो गई हैं। ठीक हो गई हैं, क्योंकि कराची के रोड्स कुछ ऐसे हेलो जी, नहीं हम मैजिकल सिटी है कराची, सिटी ऑफ लाइट्स एंड सिटी ऑफ मैजिक है। अब नहीं देखिए, ये बात सच बोल रही हूँ, हम जो रही हूँ, कराची में जो आता है ना, कराची उसके हुनर को और रिफाइन कर देता है। एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। मैं बहुत रिफाइन हो चुका हूँ, मुझे गिटार बहुत अच्छा बजाना है। आई डिडंट मीन इट दैट। आप पहले से बहुत अच्छा गाते होंगे। तो आपके स्टूडेंट्स नहीं आपको मैसेज कर रहे, सर आप इतना अच्छा गा रहे हैं? यस, मैसेज आ रहे हैं मुझे कह रहे हैं सर आप वापस कब आ रहे हैं, ये बताइए, बोले बोर हो रहे हैं, नहीं आ रहा वापस। तो अभी अगर अम्मा पापा को बोल दे मैं नहीं आ रहा वापस, तो क्या रिएक्शन होगा? हम कहेंगे हम कराची आ रहे हैं। मैंने बोला है उनको कि लाइक मेरा मुश्किल हो जाएगा कि मैं अभी कराची से वापस आऊँ। तो कहते कोई बात नहीं, हम टिकट करवा के आ रहे हैं ब्रो, हमें आपसे मिलना है। अच्छा, दैट्स सो क्यूट। ओके, तो अभी आके फ्यूचर में क्या आपके प्लान है आफ्टर पाकिस्तान आइडल? कोई आपको वैसे भी कोई कांटेक्ट किसी ने किया है, कोई अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं? यस, कांटेक्ट किया है काफ़ी लोगों ने। किस सेंस में? कि आपने हमारे साथ लाइक गाने बनाने, तो आर्टिस्ट ने किया है और लिरिसिस्ट ने भी किया है। कोई है जिनको मेंशन कर सकें आप? नहीं, अच्छा ये भी सब सीक्रेट है। किसी ओएसटी के लिए, किसी ग्रुप में कहीं परफॉर्मेंस के लिए हुआ है आपको? हुआ है? जबरदस्त। मैं ऑफ कैमरा मालूम करूंगी आपसे, हम अभी नहीं बता रहे। ये जो आपने गाना बनाया खुद, किसके लिए बनाया था? मेरे सर को यही दे हम आर्यन को, हर कोई यही पूछता है। ये मैंने गाना बनाया था। आर्यन सच्चा जवाब देना, ये मत बोलिएगा कि अम्मा के लिए और बहन के लिए। I don't want to hear that। ये वाला गाना। मैं क्लास में बैठा हुआ था अपनी, ये मैंने गाना बनाया था 10th क्लास में। ओके, यस, अब तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, 2 साल पहले का है। ओके, बाकी सारे गाने हैं, ये वाला गाना मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है बिकॉज ये मैंने एक ऐसे बंदे के लिए बुलाया था जिसको मैं कह भी नहीं सकता कि मैंने आपके लिए बनाया। ओह, तो नहीं पता उनको? नहीं पता उन्हें, ओहो, क्योंकि वो बंदा कुछ ऐसा है। मैंने
क्लास में बैठा हुआ था, मैं और मेरा कज़न बैठे हुए थे, वो उसके दिमाग में ना एक ट्यून चल रही थी ये वाली, मैंने कहा कौन सा गाना है? कहता पता नहीं, मैं तो ऐसे गा रहा हूँ। मैंने कहा इस पे गाना बना रहे थे बैठ के। मजा है मैंने इस पे ब्रेक में बैठ के हमने आधे घंटे में पूरा गाना लिखा, उसको कंपोज किया। अच्छा, आप हमें अभी क्या सुना रहे हैं? आप क्या सुनना चाह रही हैं? अभी तो हम अनप्लग्ड कर रहे हैं आर्यन के साथ, वो सेपरेटली रिलीज होगा और उसमें मैंने अपनी लिस्ट दे दी है। आज अभी आप अपनी मर्जी का सुना सकते हैं, कोई एक या दो। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। सो नाइस। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये आर्यन जब भी गाते हैं ना, आर्यन थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट अलग होता है ना? मतलब ओरिजिनल की फील भी आ रही है। पता नहीं, मैं म्यूजिक में इतनी अच्छी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ी सी ये फील आ रही है दैट कोई एक हल्का सा टच आपका अपना आता है। लाइक इस गाने में तो स्पेसिफिकली आई फेल्ट दैट। यस, आता मैं देता हूँ हर गाने में अपना देते हैं ना? एग्जैक्टली वो स्टाइल है ना दरअसल, तो मैं कहता हूँ कि चलो यही रहेगा, कम ही रहेगा। बट आई आल्सो फील बिकॉज यू आर ओरिजिनल, यू आर नॉट जस्ट सिंगिंग द कवर्स, आप अपना भी करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है म्यूजिक पे, तो इसलिए भी आपको हो रहा होगा। एक कोई एक सिंगर या कोई एक जॉनरा या कुछ जो आपको लगता है जेंजी को जरूर सुनना चाहिए? 2 जॉनरा है, एक है गजल, जेंजीज को सुनना चाहिए, बिकॉज गजल इज द थिंग जो आपको दुनिया दिखा देगी। उसके वर्ड्स, उसके जो कंपोजिशन है, आपको लाइक सुकून हो जाता है। सेकंड, पॉप तो वो सुनती है, बट पॉप को डीपली नहीं सुनता कोई भी ज़्यादा। What do you mean by that? डीपली नहीं पॉप है जैसे आजकल जो पॉप चल रहा है वो है, जैसे वो गाना है इरादे, वो गाना है, दैट इज फाइन। पॉप जो जेंजीज को सुनना चाहिए, फवाद खान, रॉक स्टाइल्स, वाइटल साइंस, ये वो सारा कुछ इस तरह सुनना चाहिए इनको। ओके, जेंजीज के लिए मैं मेन, ठीक है। ये 2 जॉनरा में जो मैं कहता हूँ, बाकी तो किसी को नहीं, मुझे नहीं पता कि लाइक आप लोगों को क्या नहीं, पसंद आपका व्यू सुनना है। मैं भी जेंजी हूँ वैसे, इसीलिए तो पूछ रही थी। ठीक है आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और आपके लिए दुआएं कि आप बहुत आगे जाएं और आपके जो भी ख्वाब हैं वो पूरे हों। एंड आई डू होप somebody, you know, देखे कोई आपको चुन ले, पिक कर ले, एंड वी सी आर्यन गोइंग आगे एंड क्रिएटिंग ग्रेट म्यूजिक फॉर पाकिस्तान एंड मेकिंग पाकिस्तान प्राउड इंटरनेशनली आल्सो। इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं,